Drop it. हेलो 11th वाले स्टूडेंट, यस आपने सही सुना 11 स्टूडेंट्स, क्योंकि SGCA फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 11th के लिए एक के बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा है। अकाउंट्स, इंग्लिश एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जैसे सब्जेक्ट ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं एंड होप्स ऑफ फ्यूचर में और कई सब्जेक्ट आपके लिए, सिर्फ आपके लिए अपलोड हो। सो जरूर देखें। अगर आपको इसमें कोई क्वेरीज आती है तो आप हमें थ्रू कमेंट जरूर बताइए, राइट। और अगर आपको पसंद भी आता है तो थ्रू कमेंट हमको जरूर मैसेज कीजिए। हमने पिछले वीडियोस में, जो कि मेरा वीडियो नंबर 1 था ऑन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उसमें हमने देखा था हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जैसे सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। फिर हमने देखा था अपना चैप्टर नंबर 1 है जो कि सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कहां से वो आया, कहां से इसका ओरिजिन है, एंड देन क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कुछ ऐसा देखा था। अगर आपने नहीं देखा होगा अभी भी तो प्लीज जाइए उधर एंड पहले वो वीडियो देखे एंड देन ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। हम जल्दी से एक रिवीजन ले लेंगे। जब हमने सबसे पहले देखा था अपना इंट्रोडक्शन में हमने देखा था जैसे फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पहले से बहुत डिफरेंस हो गई है, वैसे ही हर एक फील्ड में एक एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत है, वैसे ही जरूरत है एक सेक्रेटरी की। फिर हमने देखा था कि 19th सेंचुरी में जो फाइनेंस को हैंडल करता था, जो कॉरेस्पॉन्डेंस को हैंडल करता था, उसी को हम सेक्रेटरी बोलते थे। देन हमने लैटिन आगे एक समरी देखी थी, देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हो समरी। सेक्रेटरियल जो कि अपना लैटिन लैंग्वेज है, आप अपने स्क्रीन पे एक समरी देख सकते हो। लैटिन लैंग्वेज में हम सेक्रेटरीज बोलते हैं। वो कौन रहता है? कॉन्फिडेंशियल राइटर रहता है जो कि लेटर लिखने का काम करता है, किसके बिहाफ पे? एम्प्लॉयर के बिहाफ पे। देन रोमन एम्पायर में सब्सक्राइबर रहता है जो कि प्रोफेशनल राइटर है, हु मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। एंड देन इंडियन हिस्ट्री में हम आत्म्या, सचिवा एंड चिटनीस किसको बोलते हैं? सेक्रेटरियल वर्क जो हैंडल करता है। इतना हमने पिछले वीडियो में खत्म किया था। आगे हम देखते हैं आज कहां से स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे सेक्रेटरी का मीनिंग एंड डेफिनेशन। आपको मीनिंग सबसे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से दिया हुआ है कि जनरली जब हम सेक्रेटरी बोलते हैं, मैं कंपनी सेक्रेटरी की अभी तक बात नहीं कर रही हूं, मैं बोल रही हूं जनरली हम सेक्रेटरी बोलते हैं तो मैं किसको रेफर करती हूं, कौन होता है वो इंसान। तो अब हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से सेक्रेटरी को कैसे डिफाइन किया गया है। तो ध्यान देना, गौर देना पीछे की स्क्रीन पे। तो ध्यान दो, अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर, मतलब लेटर राइटिंग, स्पेशली वन हु एम्प्लॉयड टू कंडक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, कीप रिकॉर्ड एंड टू ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेस फॉर अनदर पर्सन और फॉर सोसाइटी, कॉर्पोरेशन और पब्लिक बॉडी। मतलब अब इसमें हमको क्या देख के पता चलता है? एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो डिफाइन किया हुआ है सेक्रेटरी को, हमको ये देख के ये पता चलता है जिसका मेन मोटिव ये रहता है कि वो बाहर के लोगों से डील करे, जो भी कंपनी में आए उनके साथ वो डील करे, ताकि जो ओनर हो, ताकि जो रियल ओनर हो उसका टाइम बच सके, उसके मेन बिजनेस के तरफ ध्यान दे सके, राइट। तो हम ऐसा कोई इंसान इंप्लॉय करते हैं, ऐसा कोई इंडिविजुअल इंप्लॉय करते हैं जो लेटर राइट कर सके या रिकॉर्डिंग में हेल्प कर सके या ट्रांजैक्शन इन बिजनेस हेल्प कर सके। इससे ये हमको पता चलता है कि हमारे डेली बिजनेस में वो हेल्प कर सके इन इंटरैक्टिंग विद अदर पीपल, अदर अथॉरिटीज, राइट। उसमें वही दिया हुआ है, देखो, या तो सेक्रेटरी को कौन कौन अपॉइंट कर सकता है, कोई पर्सन अपॉइंट कर सकता है। मतलब अगर मैं कोई बहुत बिजी डॉक्टर हूं तो मैं एक सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकती हूं जो कि मेरे पेशेंट या मेरे क्लाइंट से डील कर सके, राइट। फिर अगर मैं सोसाइटी हूं तो मैं एक सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकती हूं जो लेटर राइटिंग में या इन ट्रांजैक्टिंग माय बिजनेस उसमें हेल्प कर सके। या कॉर्पोरेशन या पब्लिक बॉडी, अगर मैं कोई प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी हूं तो भी मैं सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकती हूं जो कि लेटर राइटिंग में या वेरियस अदर थिंग्स में मेरी कंपनी की हेल्प कर सके, राइट। इससे हमको ये पता चलता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से। नाउ एज पर कंपनीज एक्ट, अभी ये एकदम प्रॉपर डेफिनेशन है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो आप देखेंगे इसमें जो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हमको डिफाइन किया गया है कंपनीज सेक्रेटरी का डेफिनेशन। तो आप ध्यान देना, ये एक दूसरे एक्ट की तरफ रेफर करता है। तो पढ़ेंगे, हम साथ में पढ़ेंगे। कंपनी सेक्रेटरी, कौन? कंपनी सेक्रेटरी उन्होंने बोला हुआ है और सेक्रेटरी बोला हुआ है, मतलब उन्होंने दो वर्डिंग्स इधर यूज किया हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी। मींस कंपनी
secretary as defined in clause C subsection 1 of section 2 of the Company Secretary Act 1980 who appointment by the company to perform the function of company secretary under this act। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 ने किसको रेफर किया कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 को रेफर किया कि मैं ऐसा डिफाइन करूंगा कंपनी को कि आपका जो भी डेफिनेशन दिया हुआ है कंपनी सेक्रेटरी 1980 के हिसाब से वही मेरा डेफिनेशन होगा। और उसका रोल क्या रहेगा, हु इज अपॉइंटेड बाय कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, मतलब जो भी कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 से फंक्शन करेगा वही मेरा कंपनी सेक्रेटरी रहेगा। तो अभी हमको पढ़ना पड़ेगा कौन से सेक्शन में है, याद रखो कौन से सेक्शन में है हमारा, क्लॉज सी सबसेक्शन 1 मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज सी। ये ध्यान रखना, आपको एग्जाम में हेल्प आएगा। देन देखो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 ने क्या डिफाइन किया है कंपनी सेक्रेटरी को, अभी वो सिर्फ डिफाइन कर रहा है किसको, ध्यान देना, अब वो सेक्रेटरी को डिफाइन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी को डिफाइन कर रहा है। इधर आप कंफ्यूज हो गए कि मैम बार बार ये कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी आप अलग क्यों मान रहे हो, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी हम उसको मानते हैं जो कि CS क्वालिफाइड हो, जो कि ICSI का मेंबर हो। मैं उसको स्पेशली क्या बोलती हूँ, उसको मैं सेक्रेटरी नहीं बोलती, उसको मैं कंपनी सेक्रेटरी बोलती हूँ, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में बोला हुआ है कि अगर आप किसी सेक्रेटरी को एज अ सेक्रेटरी या एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं तो वो मेंबर होना चाहिए, वो किसका मेंबर होना चाहिए, ICSI का मेंबर होना चाहिए। क्या वही बोल रहा है क्या, देखो ध्यान से, अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब अगर आपने अपनी कंपनी में अभी आगे हम देखेंगे कि जरूरी नहीं है हर एक छोटी कंपनी को भी कंपनी सेक्रेटरी को ही अपॉइंट करना जरूरी है। अगर छोटी कंपनी का वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट को ना फॉलो करते हुए एक नॉर्मल सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता है जिसके पास थोड़ी बहुत वो क्वालिफिकेशन हो या कम्युनिकेशन स्किल हो। बट अगर आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी किसी को अपॉइंट कर रहे हो तो वो CS क्वालिफाइड होना चाहिए, राइट। सो क्योंकि नीचे हमको बोला हुआ है अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अभी आप मेंबर कब बनते हो, जब आप अपना फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल एंड देन आप अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करके मेंबरशिप नंबर लेते हो ICSI से, तब आप उनके मेंबर बनते हो और तब आप किसी कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होने के लिए काबिल हो, ठीक है। चलो फिर आगे देखेंगे, इतना आपको होप सो समझ आया होगा मीनिंग एंड डेफिनेशन। देन आगे देखेंगे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको, कुछ तो एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो कि आपके पेज नंबर 2 पे है बुक के। अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो आप अपने PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है ध्यान देना। इन 1870 सर आइजैक पिटमैन फाउंड अ स्कूल वेयर स्टूडेंट कुड क्वालिफाई अ प्रोफेशनल राइटर, मीन्स एक ऐसा स्कूल बनाया था सर आइजैक पिटमैन ने जहां कि वो एज अ प्रोफेशनल राइटर, मतलब आप इससे ये आप कंक्लूड कर रहे होगे कि बेसिक जो सेक्रेटरी या कंपनी सेक्रेटरी का रोल होता होगा वो ईमेल राइटिंग या लेटर राइटिंग पे होता होगा, क्योंकि उस पे स्किल रहना चाहिए, उस पे लैंग्वेज पे कमांड रहना चाहिए, राइट। ये ध्यान में देना। इन 1888 with the invention of typewriter the role of secretary increased. In an effort to promote professionalism, the National Secretary Association was created in 1942 in USA. Later, a special secretary day was created, which would be in the last week of April. The week is now known as Administrative Professional Week. मतलब आप देख सकते हो कहाँ से सेक्रेटरी ओरिजिनेट हुआ, कैसे एक सिर्फ टाइपराइटर आया, उससे किसकी जरूरत पड़ी, एक सेक्रेटरी की जरूरत पड़ी जो कि कम्युनिकेटिंग में अच्छा हो। फिर ऐसा एक नेशनल डे भी मनाया जाता है अभी USA में सेक्रेटरी डे करके। सो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको समझा होगा। फिर हम आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 8 फीचर्स है सेक्रेटरी के, तो हम पढ़ेंगे कौन कौन से फीचर है। एक
एक तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, सेक्रेटरी क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। देन उसकी ड्यूटीज क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अपॉइंटमेंट कौन अपॉइंट करता है एक्चुअली सेक्रेटरी को, फिर पेड एम्प्लॉय होना चाहिए या अनपेड एम्प्लॉय होना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर रहता है या नहीं रहता है, क्या वो रिप्रेजेंटेट करता है, क्या वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, वो भी देखेंगे। फिर उसकी क्वालिटीज क्या रहना चाहिए, ये हम सब फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी में देखेंगे। सो मेरे साथ एक और 5 मिनट के लिए बने रहना। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल एज अ फीचर्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में क्या बोलना चाह रहा है। ओनली एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी। सबसे पहला सेंटेंस, सबसे पहला फीचर्स में हमको यह बताया जा रहा है कि सिर्फ इंडिविजुअल ही आपका सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकता है। आप किसी फर्म को, आप किसी इंस्टीट्यूशन को एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते हो। फिर अ फर्म, एन इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी। अ सेक्रेटरी हैज टू बी इंडिविजुअल एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ एंड ऑल्सो ड्यू टू द स्किल रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एम्प्लॉयर। मतलब ये बोल रहा है कि जो सेक्रेटरी अपॉइंट होना चाहिए सिर्फ इंडिविजुअल ही होना चाहिए। आप किसी फर्म को, आप किसी इंस्टीट्यूशन को, आप किसी कॉर्पोरेट बॉडी को एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपने कंपनी में अपॉइंट नहीं कर सकते एज पर कंपनी लॉ, क्योंकि उसको जो रिक्वायरमेंट, क्वालिटीज चाहिए होती है, जो स्किल चाहिए होती है, वो इंडिविजुअल के पास चाहिए, इंडिविजुअल पे रहनी चाहिए। लेटर राइटिंग, कम्युनिकेटिंग वो कौन करता है, इंडिविजुअल करता है। सो इंस्टीट्यूशन, सो फर्म एंड कॉर्पोरेट बॉडी को अपॉइंट एज अ सेक्रेटरी हम नहीं कर सकते। हमारा पहला फीचर याद रखना। देन हम आगे पढ़ेंगे ड्यूटीज क्या क्या रहती हैं। एक सेक्रेटरी अगर हम अपॉइंट करते हैं कंपनी में तो उसकी ड्यूटी एग्जैक्टली क्या रहती है। अ सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या बोल रहा है, अ सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जो रूटीन वर्क है एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है, अगर कोई लेटर लिखना है उसका काम या कोई रूटीन वर्क है तो वो ड्यूटीज सच एज कॉरेस्पॉन्डेंस, आगे बोला हुआ है। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, इंटरैक्टिंग विद पीपल। कंडक्टिंग मीटिंग मतलब कंडक्ट करना, कंपनी में मीटिंग अगर होने जा रही है, एजीएम होएगा, जनरल मीटिंग होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होगा, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंडक्ट करना, एक कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, अगर किसी मेंबर का, अगर किसी गवर्नमेंट का कुछ क्वेरीज आता है तो वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, सेक्रेटरी प्रोवाइड करेगी थ्रू लेटर, थ्रू ईमेल या थ्रू पोस्ट। सेक्रेटरी ऑल्सो हैज टू फुलफिल द डे टू डे रूटीन ड्यूटी रिलेटेड टू एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन सच एज क्लरिकल वर्क, रिकॉर्डिंग, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट, गिविंग रिमाइंडर, रिप्लाइंग टू अदर एम्प्लॉइज क्वेरीज। मतलब ये सब काम कौन करेगा, एक सेक्रेटरी करती है। अभी मैं इधर भी कंपनी सेक्रेटरी की बात नहीं कर रही हूं, मैं इधर कंपनी सेक्रेटरी एंड प्लस सेक्रेटरी, मतलब जो कि क्वालिफाइड है एज अ सीएस और जो कि नहीं क्वालिफाइड है एज अ सीएस, मैं दोनों लोगों की बात कर रही हूं। मैं इधर सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी की बात नहीं कर रही हूं। These duties vary according to the nature of work of the organization or employer. In recent times, secretary has to ensure legal compliances, मतलब legal compliance भी as per companies, मतलब as per companies act को कितनी बार एक कंपनी को मीटिंग रखनी पड़ती है, तो ये सेक्रेटरी को पता होना चाहिए, तभी तो वो मीटिंग कंडक्ट कर पाएगा, क्योंकि उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंपनी में, ड्यू डेट के हिसाब से मीटिंग कंडक्ट करना। ये डायरेक्टर ध्यान में नहीं रखेगा, ये सीएफओ, सीईओ लेवल वाले लोग नहीं ध्यान में रखेंगे। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और आगे हम ये जरूर देखेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी होना क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये अलग अलग क्वालिफिकेशन के सेक्रेटरी हम अपॉइंट कर सकते हैं। सीएस हो ये जरूरी नहीं है, बट आजकल जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम सीएस क्वालिफाइड ही अपॉइंट करते हैं, क्योंकि उसको लीगल कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। लीगल कंप्लायंस होने के लिए उसको कंपनीज एक्ट का नॉलेज लगता है, जो कि प्रॉपरली सीएस, जो कि प्रॉपर सीएस कर सकता है, राइट। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। आज में हमने 2 फीचर्स देखे, भूलना मत नेक्स्ट वीडियो में 2 फीचर कौन कौन से थे। सबसे पहला फीचर था कि वो इंडिविजुअल होना
होना चाहिए, फॉर्म, इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेट बॉडी को हम अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ड्यूटीज क्या क्या रहती हैं, वो कॉरेस्पॉन्डिंग में हेल्प करता है, लेटर राइटिंग में, क्लरिकल वर्क में, लीगल कंप्लायंसेस में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट वीडियो में इतना ध्यान में रखना और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।